इस समय हम मौजूद हैं मेंढर के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और आज एक खास विषय पर इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से एक बीमारी एलएसडी करके जो है वो काफ़ी चर्चित है, यानी पूरे भारत देश में उसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पशुओं को एक जैसे छाले, फुंसी छाले होते हैं, उस टाइप की बीमारी जो है वो सामने आ रही है। तो इसको लेके काफ़ी एक पैनिक भी बना हुआ है लोगों के बीच में। और आज हमने चाहा कि अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब से इस पूरे विषय पर बात करें कि ये बीमारी क्या है, किस तरीके से इसका बचाव करना है और क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लोगों को लेने चाहिए। तो मेरे साथ डॉक्टर आनंद हैं, इन्हीं से हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये पूरा जो है किस तरीके से ये बीमारी आई है, क्या है, इसके रिलेटेड सारी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हाल ही में जैसे मेंढर की बात करते हैं हम, तो मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर आप और आपकी टीम जो है वो डिफरेंट जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इस टाइप की इस बीमारी को लेकर, पहले मेरे को ये बताएं कि ये बीमारी है क्या चीज़ है, क्या है ये मैं डॉक्टर अशोक कुमार आनंद, इंचार्ज आरसीडी सेंटर मेंढर से हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ। सबसे पहले मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ कि उसने हम लोगों को बचा के रखा हुआ है, हमारे जानवरों को बचा के रखा हुआ है। तो आपने ये बहुत अच्छा, राही जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इस बीमारी को रिलेटेड। इस बीमारी के रिलेटेड लोगों में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। पैनिक भी है, बिल्कुल सही कह रहे, पैनिक भी है, मिसकंसेप्शंस भी हैं और अफवाहें बहुत फैली हुई हैं। ये बीमारी ऐसी है, वैसी है, ये इसके दूध कैसा है, पीना है नहीं पीना। मुझे तरह तरह के फ़ोन्स भी आते हैं, मुझे तरह तरह के लोग भी मिलते हैं, पूछते हैं। मुझे जम्मू से भी फ़ोन आते हैं, बाकी जगह से भी जो फ्रेंड सर्कल है वो भी फ़ोन करते हैं, इधर लोग लोकल्स भी फ़ोन करते हैं। तो मैंने देखा कि इस बीमारी के रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में जो नहीं होने चाहिए थे। तो आपने ये बहुत अच्छा किया, आज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके चैनल के माध्यम से। इस बीमारी के रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन वो लोगों की दूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो आजकल बीमारी आई है, जो खासकर कैटल बफेलोस में आई है, इस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज़। ये एक चमड़ी की बीमारी है। तो इसमें सबसे पहले इस बीमारी में होता ये बीमारी आई है बाहर से, पाकिस्तान से और बाकी जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ से बीमारी है। पहले ये बीमारी राजस्थान और गुजरात के एरिया में रिपोर्ट हुई, उसके बाद ये बीमारी पंजाब तक आ गई। उसके बाद जानवरों की एंट्री और एग्ज़िट जो होता है हमारे बॉर्डर से, ये जो स्टेट बॉर्डर हो गए, तो उस एंट्री एग्ज़िट से ये बीमारी हमारी स्टेट में भी आई है। एक रीज़न ये भी है और दूसरा रीज़न मैनी फैक्टर्स हैं इस बीमारी को यहाँ पे लाने के। तो सबसे पहले ये है कि ये बीमारी है चमड़ी की, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। इस बीमारी में सबसे पहले ये होता है कि एक तो स्किन जो होती है उसमें फोड़े आने शुरू हो जाते हैं, दूसरा इसमें बुखार आना शुरू हो जाता है, तीसरा इसमें नाक से, मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो इसके कुछ लक्षण हैं जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, और आंखों से भी पानी निकलने के चांसेस होते हैं। और इसमें जानवर का खाना पीना कम हो जाता है और उसके बाद बुखार इतना ज़्यादा हो जाता है कि 104, 105, कभी कभी 106 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से बुखार, वो खाना छूट जाता है और बीमारी के अंदर से भी छूट। कभी कभी कुछ केसेस में सोजस, जिसको हम सूजन कहते हैं, वो भी देखने को मिली है हमें। तो ये तो बात रही इनके सिम्टम्स की। और अब इसको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है हमें। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी लैब्स जो हैं, अच्छी लैब्स हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, वो सब इस बीमारी के ऊपर दवाई, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं और हर दिन नए से नए फार्मूले तैयार हो रहे हैं और वो ट्रायल पर्पसेस में हैं। और हम ये कहते हैं कि उसमें सक्सेसफुल रेट भी अच्छा है, हमें सक्सेस भी मिली हुई है, इसमें हम कोई डिनाई नहीं करते। लेकिन आफ्टर ऑल ये एक बीमारी वायरल बीमारी है, तो इसको करने वाला पॉक्स वायरस है, तो जिसकी वजह से एंटीवायरल वैक्सीन बनने में कुछ टाइम लग सकता है। वायरल बीमारी में एक चीज़ होती है कि वायरल जो बीमारियां होती हैं उनकी एज सच मेडिकेशन जो होती है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, वैक्सीन के थ्रू वो कंट्रोल में आती है। लेकिन वायरल बीमारी के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती है, जिसको हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहते हैं।
मेन ट्रीटमेंट हमारा उसी पे होता है फोकस, कि वायरस का अपना एक टाइम पीरियड होता है, वो अपने आप आता है, सबसाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके आने के बाद जो हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मिलती हैं वो काफ़ी नुकसान कर देती हैं। और हमारा जो अभी मेन फोकस होता है वो हमारा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे होता है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रिकॉशंस में हम बात करें तो इस बीमारी को फैलाने वाले वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बीमारी ट्रांसफ़र होती है। मैकेनिकल वेक्टर्स में आ जाते हैं जैसे आपके बर्तन हो गए, ख़राब बर्तन, इन्फेक्टेड बर्तन हो गए, इन्फेक्टेड फीड फॉडर हो गया, जो शेड होता है उनमें इन्फेक्शन, तो ये मैकेनिकल और नॉन बायोलॉजिकल वेक्टर्स में आते हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर्स में आ जाते हैं जो जीवाणु होते हैं, जैसे कि मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए। तो ये बीमारी ज़्यादातर फैलने का उन कारणों से फैलती है। उन कारणों से फैलती है। और इस बीमारी को फैलने में जो बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्यों? उसमें एक मक्खी होती है, मच्छर होता है, तो वो एक इन्फेक्टेड जानवर को बाइट करके, काट कर, वो जब हेल्दी एनिमल पे जाता है तो वो इन्फेक्शन वहाँ से फैलाता है। इस बीमारी को कंट्रोल ज़्यादातर इस बीमारी का कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस में है। जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, कोई भी बीमारी होती है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की खराबी की वजह से होती है, चाहे वो पोल्ट्री में हो, चाहे वो डेयरी में हो। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार श्यार करते हैं, उसको अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, तो ये जो बीमारी है ये कंट्रोल हो सकती है। तो इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ये होता है कि आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले आपका इन्फेक्टेड एनिमल है उसको बाकी सब हेल्दी एनिमल से सबसे पहले उसको अलग करना है। अलग करने से ये होगा कि उसके सांस से, ड्रॉपलेट से या किसी और तरीके से इन्फेक्शन नहीं फैलेगी। जैसे ज़ुकाम शुकाम में हम इंसानों को एक दूसरे रुमाल रखते हैं, अलग करते हैं, उसी तरीके से। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताया, मक्खी मच्छर के काटने से होता है। तो जब आप इन्फेक्टेड एनिमल को, जैसे हम कोरोना में जो इन्फेक्टेड होता है उसको अलग कर देते थे, उसी तरीके से ये भी हम ये तो नहीं कहते कि ये कोरोना ही है, लेकिन जिस हिसाब से इसका इन्फ्लुएंस हो गया है, तो जितना पैनिक हो गया, जितने केसेस आ रहे हैं, हम इसको कोरोना से भी कम नहीं मानते। एक किस्म का लोकल लैंग्वेज में उसी की तरह हम कह सकते हैं कि ये जानवरों का कोरोना है, एक किस्म का। ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अब कोई गाँव का जो अनपढ़ है या जो गांव के पुअर लोग हैं, जो जिन्होंने कम पढ़ाई किया, उन लोगों को ना समझ लोग जो है उनको समझाने के लिए हमें कभी कभी ऐसे अल्फाज वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं कि यह जानवरों का कोरोना है, तभी उनको समझ आती है ये इतनी खतरनाक है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सीरियस होते हैं। तो जिस तरह हम कोरोना में लोग अपने चाहे जितना मर्जी खास हो, माँ बाप भाई बहन दोस्त है, उसको अलग करते हैं ताकि बाकियों को ना, उसी तरीके से हमें सेम प्रिकॉशन इसमें भी लेने पड़ेंगे। इसको अलग करना पड़ेगा, जो इन्फेक्टेड जानवर उसको अलग करना। एक तो उसको अलग कर दिया, दूसरा इसमें हम ये करेंगे उसके बर्तन भी अलग करने हैं, ठीक है? उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो सकते हैं, वो भी है, होता है। वो साथ में रहने से वो हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है? तीसरी चीज़ है कि जो लोग इस डेयरी काम में हैं, जिनके घर में गायें भैंसे हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, उनको ये चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, कि सबसे पहले वो ठीक जानवर जो हैं उनको नहलाएं धुलाएं, उनको साफ़ सफाई करें, उनको चारा दाना डालें, जो भी पानी दाना जो डालते हैं पहले वो उनके पास जाएं, उनको करें। उसके बाद वो बीमार वाले पशु के पास जाएं। अगर वो पहले बीमार वाले के पास जाएंगे फिर ठीक के पास जाएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इंसान उसको दाना पानी नला दुला रहा है, दाना पानी डाल रहा है, उसके हाथों से, उसके कपड़ों से या उसकी चीज़ों से, कोई भी चीज़ होगी उससे इन्फेक्शन ठीक जानवरों में भी आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले रोकथाम में ये है कि आपको पहले ठीक जानवर के पास जाना है, उसका पानी शानी जो भी करना है उसका कीजिए, उसके बाद आप बीमार जानवर के पास जाइए, उसको भी। चौथी चीज़ ये है कि जहाँ पे आपने अपने जानवर रखे हैं, चाहे वो ठीक जानवर हो चाहे वो बीमार जानवर हो, आपको उसको मक्खी मच्छर के डायरेक्ट कंटेक्ट में आने से रोकना होगा। क्योंकि डायरेक्ट कंटेक्ट में आएंगे तो बीमार से खून चूसा, ठीक पे गया, वहाँ पे खाया काटा उसको, तो वो ब्लड से भी हो सकती है, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो उससे जो सबसे बड़ा रीज़न है, तो इसके लिए आपको अपनी जो
शेड होता है, कैटल शेड होता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में बांडी भी कहते हैं। बांडी, तो उस बांडी को आपको जालियों से बंद करना है ताकि वहाँ पे मक्खी मच्छर की एंट्रेंस कम से कम हो सके। ठीक है, ये कुछ रीजंस अगर आप ये कुछ काम अगर आप प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो इस बीमारी के आउटब्रेक के, इस बीमारी के ऑकरेंस के, जिसको कहते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हैं। तो जैसे अगर ये बीमारी आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं, खाना पीना कम हो गया, बुखार बढ़ गया है, बुखार ज़्यादा हो गया, और शरीर पे दाने, फोड़े, फुंसियाँ पूरी चमड़ी में दिखाई दे रही है, तो उस तुरंत ही अपने नियर बाय जो वेटनरी सेंटर है उसको कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर है, पैरा वेटनरी स्टाफ है, या फिर कोई अटेंडेंट है, जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट के रिलेटेड पर्सन, उसको कांटेक्ट कीजिए। और मैं अपनी मेंडर की टीम से, अपने पूरे मेंडर ब्लॉक से इतनी एश्योरेंस देता हूँ कि मेरी टीम इमीडिएटली उस जगह पे जाती है। कई जगह मैं भी जाता हूँ, कई जगह मेरे बाकी जो कुलीग डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं। हम ना दिन देखते ना रात देखते हैं, जैसे हमें पता लगता है हम वैसे उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। क्योंकि इस बीमारी को जितनी जल्दी ठीक से किया जा सके, जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट की जा सके, उतनी ही जल्दी इसके रिस्पॉन्स मिलते हैं और इसको कंट्रोल करने में उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रेट मिलता है और उसके अकरेंस के चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको फॉलो। एक बात और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में बहुत तरह की मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। कोई अफवाहें फैले कि दूध पीना चाहिए। हाँ, काफ़ी सोशल मीडिया में इसको लेके काफ़ी तरह तरह की जो है वो अफवाहें आ रही हैं। हाँ, अफवाहें आ रही हैं, ये मैंने वो भी ज़रा क्लियर करिए कि लोगों वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के बहुत से फ़ोन आगे पीछे से आए हैं, फ्रेंड्स के आए हैं, रिलेटिव्स के आए हैं, इधर लोकल भी बड़े लोगों ने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बात ये है कि ये मैंने आपको पहले बताया, ये पॉक्स वायरस है, तो इसका दूध पर कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे एक बीमार गाय है या बीमार भैंस है, वो दूध देती है, उसका जो बछड़ा है, जो काफ है, वो दूध पीता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो दूध कच्चा होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं कहता कि वो 100% ही इन्फेक्शन होगी उसको, लेकिन कुछ केसेस में हमें वो इन्फेक्शंस देखने को मिली है, सुनने को मिली हुई है। लेकिन जब आपने अपने घर के लिए इस दूध को पीना है तो आप इसको बिना डर के पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन पीने का ये तरीका है कि आपको कच्चा दूध नहीं पीना, आपको जो भी दूध पीना है उबाल के पीना है। अगर आपने 2 बारी दूध पीना, आप सुबह भी उबाल लीजिए, और अगर आपको शाम को पीना, आप कोशिश कीजिए शाम को भी उबाल के ही पीजिए। कच्चा दूध जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ही ठीक है। और अब बड़े लोग जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो ठीक है, लेकिन बच्चों को जब भी देना तो थोड़ा सा ध्यान से देना, उसको उबाल के देना। तो बाकी ये वायरस जैसे ही दूध उबलता है ये वायरस ख़त्म हो जाता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि वायरस आ गया तो हमें ये करना है, दूध नहीं पीना, या हमें ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसी कुछ भी नहीं है। बस यही है कि कंट्रोल रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, क्योंकि हाइजीनिक रखना। आपको अपनी शेड को साफ़ रखना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम उनका गोबर शोबर, ये नहीं कि सुबह का गोबर पड़ा आप शाम को 6 बजे जाके उठाओ उसको, तो इतनी देर तक मक्खियाँ मच्छर जो इन्फेक्शन है बाकी वो आ सकती है। तो आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अपनी तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही रखना है, जानवर की भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, उसके शेड का भी ध्यान रखना है, और जो इन्फेक्टेड एनिमल है उससे जितना कम हो सके उसके कांटेक्ट में जाना भी है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जाना, हाथ में ग्लव्स लगा के जाना, सो दैट कि आपके थ्रू वो इन्फेक्शन दूसरे हेल्दी जानवर में ना चली जाए। और एक चीज़ और, इसमें जब आप कुछ ना कर सकें, डॉक्टर का सेंटर आपसे दूर है, तो आपने अगर खुद से कुछ करना है तो आप सिर्फ इतना ही कीजिए, ट्रीटमेंट कुछ मत कीजिए। सिर्फ एक होती है फटकरी, लाल फटकरी आती है, 2-3 ग्राम लाल फटकरी 20 लीटर पानी में या 1 बाल्टी पानी में उसको डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद उस लाल फटकरी का जो पानी है उससे गाय भैंस जो भी है, बच्चा जो भी है, उसके ऊपर दिन के 3-4 बारी पोंछा मार लीजिए, जिससे इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। उस लाल फटकरी की जो स्मेल है उससे मक्खियाँ मच्छर जो हैं उसके पास नहीं आते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग खुद घर में अपने तरीके से कर सकते हैं। इन केस डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि इन केस अगर हमारे इस इलाके में जैसे मेंढर सब डिवीज़न ब्लॉक बालाकोट है, मनकोट है,
कहीं से भी अगर किसी को मतलब कि इसको लेके कोई आशंका है, हाँ। या कोई परेशान है या कोई डरा हुआ है कि पता नहीं जानवरों को क्या हो जाएगा, तो वो आपसे संपर्क कैसे करे? मुझसे क्या, वो डिपार्टमेंट से इसके कांटेक्ट करे, वो सेंटर पे जाए, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, मतलब नियर बाय जो भी सेंटर है वहाँ पे जाए, वहाँ पे इस बीमारी में आपने अच्छा पॉइंट पूछा कि कांटेक्ट कैसे करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इधर 1-2 केस आए हैं कि वो जानवर को लेके ही आ गए थे। अब मनकोट से कि बालाकोट से एक जगह से, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक केस आया था, तो वो जानवर को जो टाटा मोबाइल होती है उस पर लग के ले आए थे। ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन जितने रास्ते से वो आया वो इन्फेक्शन फैलाता आया। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि आप जानवर को मूवमेंट मत कराइए, आप जानवर को अपनी घर पे ही रहने दीजिए, उसको अलग कमरे, अलग बांडी, जो भी है, जो उनके पास अवेलेबल फैसिलिटी है उसमें अलग तरीके से रखें। तो नियर बाय वेटनरी सेंटर जो भी है आपके पास, उनको कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर अटेंडेंट जो भी है उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपके घर में आएंगे, खुद ही जानवर का ट्रीटमेंट करें। इस बीमारी में जितना एनिमल की मूवमेंट कम होगी उतना ही ये बीमारी कम फैलेगी, मूवमेंट से फैलेगी। सो इसलिए इसमें बहुत सी गाइडलाइंस हमारे लिए इशू हुई हैं, उनमें एक ये भी है कि आप लोगों ने जानवर की मूवमेंट कम करनी है, रिस्ट्रिक्ट करनी है, जानवर अंदर, डॉक्टर या पैरावेटनरी स्टाफ जो भी है वो घर जाके इसकी ट्रीटमेंट करेगा, आपको सेंटर में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनंत, जो कि जिन्होंने बिल्कुल डिटेल में यानी संक्षेप में पूरा बताया कि इस बीमारी को लेकर क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरीके से आपको बचाव करना है। और एक जो मुख्य बात इन्होंने बड़ी आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जानवर का मूवमेंट नहीं करवाना है। इन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ जो है स्पष्ट की है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई सिम्टम पाए जाते हैं या जानवर आपको लगता है कि उसको ये बीमारी स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले तो आपके आसपास में जो वेटनरी सेंटर है या कोई, पहले तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करिएगा। और सेकेंडली इन्होंने ये इंश्योर किया कि हमारी टीमें जहाँ पर भी तैनात हैं, जहाँ भी हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं या कोई डॉक्टर्स हैं, वो लोग आपके पास वहाँ पहुँचेंगे स्पॉट पर। और सेकेंडली कि जब आप जानवर को, कुछ लोग जैसे इन्होंने बताया कि कुछ लोग जानवर को गाड़ी में लोड करके यहाँ पर ले आए, अब मनकोट या बालाकोट से कोई उठा के यहाँ पर ले आएगा तो नेचुरली है कि उसका जो इन्फेक्शन है वो फैलेगा। आप सोचिए कि उसके कारण आपको भी खतरा है, ये मत सोचिए कि आप सेफ हैं, बिल्कुल आपको भी कहीं ना कहीं रिस्क रह सकती है। तो इसलिए आपसे जो है ये डिटेल में डॉक्टर साहब से बात करने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि काफ़ी मेरे को भी लोगों की कॉल्स आई थी कि इस तरीके की बीमारी है, लोगों में पैनिक है, आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है, तरह तरह के लोग वीडियोज़ बनाते हैं, डालते हैं, तो उससे एक मतलब कि लोगों में एक डर सा भी पैदा हो गया था। और जानवर भी कई जगह से जी इतने जानवर मर गए हैं। ठीक है, बीमारी घातक है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि बीमारी को बड़ा नॉर्मली लेना है, आप प्रिकॉशंस रखिएगा बिल्कुल, और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली करिए और अपना भी बचाव रखिए, और जानवर की मूवमेंट मत करवाएं। और यदि आपको कोई क्वेरीज करनी है तो अपने नियर बाय जितने भी सेंटर है वहाँ पर जाके करिएगा। और ये एनिमल हस्बेंड्री जितना भी ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये लोग फुली कॉपरेट, फुली सपोर्ट, मतलब कि आपकी हर संभव मदद जो है वो करेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी नाजिम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।